Subscribe to Adda 247 and press the bell icon to never miss another update. वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7। चलिए गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड लेके आया हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन। यार काफ़ी देर से आप लोग जिस दिन से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था उस दिन से आप लोग चिल्ला रहे हो सर मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास लेके आओ, मिक्सचर एंड एलिगेशन लेके आओ। क्योंकि सर आपने जब आपका परसेंटेज पढ़ाया तो भी आपने मिक्सचर के क्वेश्चंस उसमें मिक्सचर का कॉन्सेप्ट यूज किया, एलिगेशन कॉन्सेप्ट यूज किया। आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया सर, उसमें भी आपने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, उसमें भी आपने एलिगेशन का यूज किया। आपने सभी जगह एलिगेशन का यूज कर रहे हो, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हो। तो सर मुझे पहले आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा दो, चीज़ें और अच्छी क्लियर होंगी। तो मैंने कहा चलो स्टूडेंट्स की डिमांड पे लेके आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। गाइस, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब क्या होता है यार? मिक्सचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात ये आती थी, मिक्सचर का मतलब होता है टू एंड मोर देन टू, दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाना। या दो या दो से अधिक चीज़ों को अगर आप आपस में मिलाओगे तो होगा क्या? एक मिक्सचर बनेगा। अच्छा, दो चीज़ों की अगर हम बात करें तो अगर मॉनेटरी टर्म में बात करें, पैसे के टर्म में बात करें, तो एक सस्ता होगा और एक महंगा होगा। अगर दोनों को आप आपस में मिला रहे हो तो जो मिक्सचर बनता है वो ऑलवेज लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी मतलब जो सस्ता गुड्स होता है उससे कॉस्ट में ज़्यादा होता है, और जो महंगा गुड्स होता है उससे कॉस्ट में कुछ कम होता है। कभी भी सस्ते से कम नहीं होगा और महंगे से ज़्यादा नहीं होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के। चलिए कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लाइए। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपका आ गया। और ये मत सोचना कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब ये नहीं कि केवल दाल और चावल को आपस में मिला रहे हैं, बस यही चीज़ चावल मिला रहे हैं आप, ये बस इतना मत सोचिएगा। मिक्सचर एलिगेशन बहुत जगह यूज होगा, आप देखते रहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस कॉस्टिंग ₹8.50 पर kg बी मिक्सड विथ राइस कॉस्टिंग ₹13 पर kg सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹10 पर kg। कह रहा है कि ₹8.50 मतलब 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ 13 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹10 प्रति किलोग्राम हो जाए। अब जरा ध्यान से देखो यार, पहले की कॉस्ट कितनी दी गई है? तो कहोगे सर पहला जो दिया गया उसकी कॉस्ट दी गई है ₹8.50 पर kg। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरे की कॉस्ट कितनी दी गई है? तो कहोगे सर दूसरे की कॉस्ट दी गई है ₹13 पर kg। दूसरे की कॉस्ट कितनी है? कहोगे सर ₹13 पर kg। अब देखो मिक्सचर के बाद देखो, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज को लिखोगे। हमेशा याद रखना, आप पहले 13 को या बाद में 8.5 को नहीं लिखोगे, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया गया है उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज को पुट करोगे। अब देखो मिक्सचर के बारे में क्या है कि मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹10 पर kg। उसे उठाकर आप बीच में पुट कर दीजिए, मिड में 10 पर kg। अब आप इसमें क्या करिए, एलिगेशन प्रोसेस यूज कर लीजिए। जैसे आप एलिगेशन प्रोसेस यूज करेंगे तो ये जो 4 लाइनें खींचते हो ना, इसी को कहते हैं एलिगेशन प्रोसेस। अब देखो करते क्या है, हाई क्वालिटी गुड्स से मिक्सचर को माइनस करते हैं और मिक्सचर से लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी यार, मैं लो क्वालिटी हाई क्वालिटी का मतलब मैं इन मॉनेटरी टर्म, पैसे के टर्म में बात कर रहा हूँ कि महंगे गुड्स से मिक्सचर को माइनस करते हैं और मिक्सचर से सस्ते गुड्स को माइनस करते हैं। तो 13 - 10 कितना हो गया? 3, और 10 - 8.5 कितना हो गया? 1.5। कैंसिल कर देंगे तो रेशियो कितना आया? 2:1। कितना आया? 2:1। अगर आप दोनों मिक्सचर को 2:1 में आपस में मिलाते हो, अगर आप दोनों को 2:1 में आपस में मिलाते हो तो जो मिक्सचर होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो ₹10 पर kg होगी। अच्छा, चेक करना चाहते हो कैसे? देखो, आप मान लो 2 kg ये परचेज कर लो तो 8.5 रुपये का 2 kg परचेज करोगे 17 रुपये का मिलेगा, और 1 kg आप ये परचेज कर लो तो 13 रुपये का मिलेगा। तो 17 और 13 कितना हो गया? तो कहोगे सर 17 और 13 मिला के हो गया 30 रुपये। 17 और 13 कितना हो गया? 30। और क्वांटिटी कितनी होगी? 2 और 1 3 kg हो गई, यानी 3 kg मिल रहा है 30 रुपये का। तो 1 kg कॉस्ट कितनी निकल के आ रही? 10 रुपये पर kg। आई थिंक सबको क्लियर होगा। भाई जल्दी, जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, उनसे कहूँगा सेशन को लाइक और शेयर कर दो यार इसी बात पे, और जल्दी से बताओ कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। हाँ, आई थिंक सभी को क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। बिल्कुल कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर का मतलब केवल इतना नहीं कि केवल चावल मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो,
ठीक है। देखो मिक्सचर का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ ए स्टाफ ऑफ कंपनी इज ₹1200, मतलब जो कंपनी के स्टाफ की जो एवरेज सैलरी कितनी 1200 है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज ₹4600, मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो एवरेज सैलरी 4600 है, एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज ₹1100, और जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी है 1100 है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर 15, मतलब अगर कंपनी में 15 क्या है ऑफिसर हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स, तो कह रहा है कितने ऐसे हैं जो नॉन ऑफिसर्स हैं। भाई चलो चेक कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो ऑफिसर्स की सैलरी कितनी है, तो कहोगे सर 6400, ऑफिसर की सैलरी कितनी है ₹6400। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ आई थिंक सबको दिख रहा है। हाँ अब मिक्स देखो, और जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, तो कहोगे सर 1100 रुपये है, 1100 रुपये, ठीक है। और देखो और जो कंपनी की एवरेज सैलरी कितनी 1200, यानी मिक्सचर कितना है 1200 का है, इनका 1200 रुपये इनकी एवरेज सैलरी है। अब क्या कि आप इसमें एलिगेशन प्रोसेस यूज कर लीजिए। जैसे आप एलिगेशन प्रोसेस यूज करेंगे तो 1200 माइनस 1100 कर देंगे, कितना आएगा, तो कहोगे सर 100, और 4600 से अगर आप 1200 को माइनस करोगे, अगर आप 4600 से 1200 को माइनस करो कितना आएगा 0 0, और 6 माइनस 2 कर देंगे कितना आएगा 4, और यहाँ कितना 3 माइनस 1 कितना हो 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो अगर हम इनको कैंसिल करेंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1:34, यानी ऑफिसर और नॉन ऑफिसर्स का जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:34 का आएगा। कितना आएगा 1:34 का। अच्छा एक बात देखो, नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं कितने हमारे पास, तो कहोगे सर नंबर ऑफ ऑफिसर्स हमारे पास 15 हैं। अच्छा एक्चुअल में यहाँ पे क्या रेशियो है 1:34 है, यानी 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहोगे सर 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर 34 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 34 आपका रिप्रेजेंट कर देगा 34 × 15, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 × 4 कितना हो गया 15 चौको 60, जीरो कैरी कितना हो गया 6, और 15 × 45 और 6 कितना हो गया 51, यानी 5100। यानी जो हमारे पास नॉन ऑफिसर्स हैं वो कितने 510 हैं। कंपनी में जो नॉन ऑफिसर्स एम्प्लॉय हैं वो कितने 510 है। ये आपका आंसर है गाइस। गलत बिल्कुल, अब बिल्कुल चीज़ों को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए मिक्सर एंड एलिगेशन के, तो आपको केवल मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, एवरेज, हर किसी में आपको इसका ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए आई थिंक सभी को क्लियर है, जल्दी से बता दो कमेंट कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से लिख के बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए। ये लीजिए गाइस, देखो अब देखो एज का क्वेश्चन आपके एवरेज एज का क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें भी देखो कैसे यूज करेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का। देखो ऑन डिमांड आप लोगों के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ जल्दी जल्दी से पढ़ते रहिए, और जो प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 16 ईयर, मतलब एक क्लास के स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है 16 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 16.2 ईयर, मतलब जो बॉयज़ की एवरेज एज है वो कितनी 16.2 ईयर है। एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 15.8 ईयर, गर्ल्स की जो एवरेज एज है 15.8 ईयर है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा, सीधा सीधा यार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। देखो बॉयज़ का रेशियो कितना है, तो कहोगे सर बॉयज़ का जो एज का बॉयज़ दी गई है उनकी जो एवरेज एज है कितनी है, तो कहोगे सर बॉयज़ की जो एज है वो कितनी है 16.2 है, 16.2 है। आई थिंक क्लियर दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को। हाँ 16.2 ईयर है, ठीक है। और गर्ल्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है, वो कहोगे सर 15.8 ईयर है, 15.8 ईयर है, ठीक है। अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो क्लास की जो एवरेज एज है कितनी है, तो कहोगे सर 16 ईयर है। इसे आप मिड में पुट कर दीजिए, और ये लीजिए आप एलिगेशन प्रोसेस यूज करिए।
जब आप एलिगेशन प्रोसेस यूज करेंगे तो 16.2 माइनस 16 कर देंगे, कितना आएगा 0.2, और 16 माइनस 15.8 कर देंगे तो अगेन आपका आ जाएगा 0.2, यानी कैंसिल कर देंगे तो रेशियो कितना आएगा 1:1, कितना निकल के आया 1:1, यानी क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कैसा है वो इक्वल है, यानी 1:1 का है। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। जल्दी से बता दो यार क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहो प्रॉपर। मैं आपके कमेंट्स का पूरा प्रॉपर ध्यान रखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल। जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ क्लियर है। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन हैज़ 100 kg ऑफ राइस, ठीक है, मतलब एक पर्सन है उसके पास 100 kg ऑफ, मतलब 100 kg चावल है। अ पार्ट ऑफ विच ही सेल 10% प्रॉफिट, उसने कुछ पार्ट 10% प्रॉफिट बेचा, रिमेनिंग एट 5% लॉस, और जो रिमेनिंग बच गया उसे उसने 5% लॉस पे बेच दिया। ही गेन 7% ऑन होल ट्रांजेक्शन, मतलब पूरे बिजनेस पे उसे मिला के 7% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, करा 10% प्रॉफिट पे उसने कितनी क्वांटिटी सेल की है, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो यार गाइस, उसके पास है कितना, तो कहोगे सर उसके पास है 100 kg, कितना है 100 kg है। अब देखो कुछ पार्ट उसने 10% प्रॉफिट बेचा, यार 10% प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, तो कहोगे सर 10% प्रॉफिट का मीन्स होता है 110%। 10% प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है 110%। दूसरा कितने में बेच रहा है 5% लॉस, 5% लॉस का मीन्स क्या होता है, तो 5% लॉस का मीन्स होता है बच्चा 95%। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पढ़ाया था ना आपको कि कोई भी चीज़ अपने यहाँ CP 100% होती, 10% प्रॉफिट मीन्स 110%, और 20% प्रॉफिट यानी 120%, 10% लॉस यानी 90%, 20% लॉस यानी 80%। ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताए थे। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मिक्स करते तो होल ट्रांजेक्शन में मुझे 7% का प्रॉफिट आ रहा है, यानी 107% आ रहा है। अब क्या करिए, आप एलिगेशन प्रोसेस यूज कर लिए। तो देखो 110 से, अगर आप 110 से 107 को माइनस करोगे तो गाइस कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। और जब आप 107 से 95 को माइनस करोगे, जब आप 107 से 95 को माइनस करो कितना आएगा 12। बोलो गाइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी अगर हम कैंसिल कर देंगे तो रेशियो कितना निकल के आना है, तो कहोगे सर रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 1:4 का आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। यानी 10% पे जो बेच रहा है वो 4 रेशियो में, और जो 5% लॉस पे बेच रहा है वो 1 रेशियो में। आई थिंक क्लियर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, मतलब ये जो 100 kg किस रेशियो में बटेगा, 4 और 1 में बटेगा। अगर इन दोनों में बटना है तो इनके रेशियो का जो सम होता है वो ऑलवेज टोटल क्वांटिटी के इक्वल होता है। क्या होता है, ऑलवेज टोटल क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 kg। 5 यूनिट की वैल्यू 100 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 kg। तो यहाँ पे कितना है 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर अगर 20 किलो के है तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 80 kg के, और यही आपका क्या है आंसर है। और यही आप लोग पूछ रहे थे, यही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था कि बताओ 10% प्रॉफिट पे कितना बेचा, तो कह दो 10% प्रॉफिट पे आपने 80 किलोग्राम राइस बेचा है। जल्दी से बताओ यार क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बिल्कुल बेसिक है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता क्वेश्चन बनाने का, एलिगेशन का इससे बेहतरीन मेथड, इससे बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में नहीं बना सकते। आप कुछ भी करिए, ठीक है गाइस। जल्दी से बताओ यार क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो नेक्स्ट को लिखे आऊँ, हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो भाई ले लो। आप लोग काफ़ी कहते हो कमेंट बॉक्स में सर स्क्रीनशॉट लेना, सर थोड़ा सा साइड हट जाइए, हट गया। जल्दी से बताओ स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा आप लोगों ने, हाँ सभी को क्लियर होगा। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए गाइस जल्दी से करिए भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताइए, फिर मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹60 per kg and ₹65 per kg so that on selling the mixture at ₹68.20 per kg he may gain 10%। मतलब एक जो पहला टाइप का शुगर है उसकी जो कॉस्ट है ₹60 पर केजी है, और जो दूसरे टाइप की शुगर है उसकी कॉस्ट 65 पर केजी। कह रहा है इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं कि मिक्सचर को जब हम 68.20 पे बेचें तो हमें 10% का क्या हो, गेन हो। क्या हो, 10% का क्या हो, गेन हो। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जरा गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ देखो पहले की कॉस्ट कितनी है, तो कहोगे सर पहले की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹60 पर केजी है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जो दूसरे टाइप की शुगर है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो कहोगे सर ₹65 पर केजी है। 65 पर केजी। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखो यार, मिक्सचर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। देखो मिक्सचर के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि जब हम 68.20 पे बेचते हैं, जब हम 68.20 पे बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे सर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे सर 10% का प्रॉफिट। यार बच्चे ध्यान से देखो, मैं हमेशा से चिल्लाता हूँ, मैथ का एक रूल होता है कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। हमेशा ये चिल्लाता आता हूँ कि मैथ्स का एक रूल होता है कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। यार देखो ये पहले की कॉस्ट है, ये दूसरे की कॉस्ट है, ये पहले मिक्सचर की कॉस्ट है, ये दूसरे मिक्सचर की कॉस्ट है। तो यार यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो ये पहले टाइप की शुगर की कॉस्ट है, ये दूसरे टाइप की शुगर की कॉस्ट है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मिक्सचर की कॉस्ट। क्या होनी चाहिए, मिक्सचर की कॉस्ट। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस। कह रहा जब हम 10% प्रॉफिट बेचते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं, 68.20। 10% प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, कहोगे सर 110%। यानी 110% की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर 110% की जो वैल्यू दी गई वो 68.20 पर केजी, 68.20 है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कंप्यूटर जी, आपने क्वेश्चन हटा दिया। अब बच्चे थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा। यानी 10% प्रॉफिट का मीन्स क्या है, 10% प्रॉफिट मीन्स होता है 110%। कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए, हाँ कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए। हाँ 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो कहोगे सर ₹68.20। तो अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, तो कहोगे सर 100% की जो वैल्यू आने वाली है वो 68.20 इंटू 100 अपॉन 110 है। बोलो गाइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आप क्या करिए, यहाँ से पॉइंट हटा दिए, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए इससे। अगर हम कैंसिल करेंगे 11 का डिवाइड करें, 11 छके 66, 66 हो गया, 2 बचा 22 हो गया, 11 दूनी 22, यानी ₹62 पर केजी। ये होगी मिक्सचर की कॉस्ट। ये क्या निकल के आ गई, मिक्सचर की कॉस्ट। अब आप इसे यहाँ पुट कर दिए 62 पर केजी। अब देखो पहले की कॉस्ट, दूसरे की कॉस्ट, मिक्सचर की कॉस्ट, रेशियो क्या आएगा, 65 माइनस 62 कितना हो गया 3, और 62 माइनस 60 हो गया 2। यानी जो रेशियो आने वाला है वो आएगा 3:2। अगर आप इन दोनों मिक्सचर को 3:2 में मिलाओगे तो जो मिक्सचर की कॉस्ट होगी वो 68.20 होगी, और जब आप उसे 68.20 पे बेचोगे, देखो जब आप 3:2 में मिलाओगे तो मिक्सचर की जो कॉस्ट होगी वो ₹62 पर केजी होगी, और जब आप इसको 68.20 पे बेचोगे तो आपको 10% प्रॉफिट होगा। आई थिंक सबको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा यार, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको चीज़ें क्लियर। देखो पहले क्वेश्चंस में क्या होता था कि कॉस्ट दे देता था, आप इजीली माइनस कर लेते थे। अब उसने सेलिंग प्राइस दिया तो आपको केवल और केवल क्या करना है, पहले कॉस्ट निकालना, उसके बाद इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए ऐड की हैं, थोड़ी थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें लाया हूँ आप लोगों के लिए। देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 लगाया तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ एक्स्ट्रा होगा 5 से। बस आप बने रहिए और चीज़ों को देखिए, बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए गाइस इसका आंसर क्या होने वाला है। आई थिंक जल्दी से बताओ, जल्दी से यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस
costing rupees 42 per kg be mixed with 25 kg of rice costing rupees 24 per kg so that on selling the mixture at rupees 40 per kg there is a profit of 25%. देखो कह रहा है कि 42 किलोग्राम प्रति 42 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ 24 रुपये प्रति किलोग्राम के जो 25 किलो दिए गए इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिक्सचर को जब हम 40 रुपये में बेचें तो हमें 25% का प्रॉफिट हो। या देखो पहले की कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो अगेन कहोगे सर पहले की जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 42 पर केजी दे रखी है। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, पहले की जो कॉस्ट है वो कितनी 42 पर केजी है। और जो दूसरा मिक्सचर दूसरे टाइप के जो राइस दिए गए उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो कहोगे सर 24 पर केजी है। उनको आपने साइड में लिख लिया, 24 पर केजी है। कह रहा इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें, इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिक्सचर हो, इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिक्सचर हो उसको जब हम 40 रुपीज़ से बेचें तो हमें 25% का प्रॉफिट हो। कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए। हाँ अब आप जरा गाइस देखो मिक्सचर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि जब हम 40 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। या 25% प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, 25% प्रॉफिट का मीन्स होता है 125%, यानी 125% की वैल्यू कितनी गिवन है, तो कहोगे सर 125% की वैल्यू 40 रुपये गिवन है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 40 गुणे 100 बटे 125। अगर हम 25 से कैंसिल करेंगे 4 और 25 से कैंसिल किया 5 और 5 से कैंसिल कर दिया 8, यानी ₹32 पर केजी, ₹32 पर केजी। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ये ₹32 पर केजी आप उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, 32 पर केजी। तो जब आप माइनस करेंगे तो 42 माइनस 32 कितना हो गया, तो कहोगे सर 10, और 32 माइनस 24 करेंगे कितना आएगा, कहोगे सर 8। तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, तो कहोगे सर रेशियो आएगा 4:5। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने हमसे पूछा था व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 पर केजी बी मिक्स्ड विथ 25 kg ऑफ राइस 24 पर केजी, मतलब इसके 25 किलोग्राम के साथ इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो भाई ये कितना है, 5 रेशियो है ना, यानी 5 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 25 kg को, यानी 5 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 25 kg को। तो ये कितने टाइम्स है, तो कहोगे सर 5 गुना है। कितना है, 5 गुना। 5 रेशियो बराबर 25 kg के, तो 1 बराबर 5 kg के होगा, तो 4 रेशियो बराबर किसके होगा, तो कहोगे सर 20 kg के होगा। 4 रेशियो बराबर किसके होगा, 20 kg के होगा। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 20 kg आएगा। और ये आपका आंसर है, ठीक है। पेपर में आपको ये टिक करके आना है, इसको टिक करके आओगे तब आपको आंसर नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन है। देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ एडिशनल चीज़ें लेके मैं नया क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ आपके लिए। तो जल्दी से बताओ यार क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के क्लियर कर बता दो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आगे बताऊँ आप लोगों को। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं आपसे पहले बिल्कुल साइड में हूँ, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्लियर है ना गाइस, प्रॉपर क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए। चलिए गाइस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के उड़ा देने वाला क्वेश्चन है। कैसे क्या, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स विथ मिल्क सो एज टू गेन 25% बाई सेलिंग एट सीपी। कह रहा है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। यार एक बात सोचो, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर क्या कहते हैं 25% का लाभ हो। एक बात बताओ छोटी सी, अगर आप जितने में खरीद के लाए हो और उतने रुपए में ही बेच रहे हो, अगर आप जितने में खरीद के लाए हो और उतने रुपए में ही बेच रहे हो, यानी कॉस्ट तो आप रिकवर कर रहे हो ना, कॉस्ट तो रिकवर कर रहे हो ना, कॉस्ट तो रिकवर हो ही जाएगी। लेकिन कह रहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट का अब प्रॉफिट कमाने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वाटर ऐड करना पड़ेगा। यार एक बात छोटी सी मेरी समझो, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप एक शॉप पे, आप एक डेयरी पे गए और डेयरी पे जाके आपने 100 रुपये में 100 लीटर दूध परचेस कर लिया,
100 रुपये में 100 लीटर दूध परचेज कर लिया, यानी 1 लीटर दूध कितने का मिला? तो कहोगे सर 1 लीटर दूध हमको 1 रुपये का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 1 रुपये का मिल रहा है। और हमें बेचना भी 1 रुपये के हिसाब से है। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया कॉस्ट पे बेचेंगे भी कितना? 1 रुपये के हिसाब से ही, ठीक है। और लेकिन हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? 25%, यानी 100 रुपये की चीज़ मुझे 125 रुपये में बेचनी है। यार 125 रुपये कमाने हैं और 1 रुपये का 1 लीटर बेचना है, यानी 125 लीटर होगा, तभी तो जाके 125 रुपये कमा पाऊंगा। और अभी तक हमारे पास जो मिल्क है वो है कितना? तो कहोगे सर वो मिल्क हमारे पास है 100 kg, और हमें अभी कितना कम है? तो कहोगे सर 25 kg कम है। यार 25 kg उसमें आप पानी डाल दो, 25 kg पानी डाल दो, 125 लीटर हो जाएगा और आपका जो 25% का प्रॉफिट है वो पूरा हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आई? वो स्टोरी ये निकल के आई कि भैया जितने का प्रॉफिट चाहिए होता उतने का घोटाला कर डालते हैं। क्या? जितने का प्रॉफिट चाहिए उतना घोटाला करना है। यानी अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10% पानी मिलाना है, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20% पानी मिलाना है, और 25% पानी प्रॉफिट चाहिए तो 25% पानी मिलाना है। यानी एक तरफ लिख दो मिल्क और एक तरफ लिख दो वाटर। मिल्क पहले 100% प्योर था, कितना प्रॉफिट चाहिए? 25%। तो 25% क्या ऐड कर दो? वाटर, और कैंसिल कर दो तो रेशियो कितना आएगा? 4:1। यानी अगर हम 4:1 में मिल्क और वाटर को मिलाएंगे तो मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचने पे 25% का लाभ होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ गए ना? जितना मिल्क चाहिए होता है उतना ही जितना हमें प्रॉफिट चाहिए होता है उतना ही हम वाटर मिक्स करते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ छोटी सी, यहाँ पे फिर समझ लो। यार एक बात देखो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। क्या होती है? 1/4। और मैंने आपको सिखाया था क्या? ये कॉस्ट होता है और ये प्रॉफिट होता है। ये कॉस्ट होता है, आई थिंक कट रहा है। मैंने आपको क्या सिखा रखा है? मैंने आपको ये सिखाया कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, ये कॉस्ट होती है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट होता है या लॉस, जो भी होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का अगर रेशियो पूछा जाए तो जो कॉस्ट आएगी वो मिल्क होगी और जो प्रॉफिट होगा वो वाटर होगा, यानी 4:1। आप ऐसे भी बता सकते हो। केवल फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आंसर आ जाएगा खटक से। अगली स्टेप पे आपका क्वेश्चन आंसर। जल्दी से बताओ यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लियो, दो मेथड मैंने आपको बता रखे, एक तो ये तरीका और एक ये कि जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही वाटर ऐड करते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू का मेथड। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। दोनों बहुत अच्छे मेथड हैं जिनसे आप क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो पेपर में। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। कंप्यूटर जी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर है। जल्दी से बताइए। हाँ कंप्यूटर जी क्वेश्चन चेंज कर दिए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स विथ मिल्क सो एज टू गेन 16 होल 2/3% बाई सेलिंग एट CP। ठीक है, अब एक याद देखो, एक तरफ लिख दो मिल्क और एक तरफ लिख दो वाटर। ठीक है, मिल्क पहले 100% प्योर था, कितना प्रॉफिट चाहिए? तो कहोगे सर 16 होल 2/3 यानी 50/3%। तो 50/3% ये हमें वाटर, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही मैंने क्या कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। इसके नीचे 1 कर दो, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 3। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर हटाना था। 25 ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 6:1। यानी अगर हम मिल्क और वाटर को 6:1 पे मिक्स करेंगे तो मिक्सचर को कॉस्ट पर बेचने पे मुझे 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। यार 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बता रखी मैंने आपको? कहोगे सर 1/6। ये होती है कॉस्ट और ये होता प्रॉफिट। कॉस्ट मिल्क और वाटर, कॉस्ट हमेशा मिल्क से कवर होगी और प्रॉफिट हमेशा वाटर से आएगा। तो 6:1 यहाँ से आंसर आ गया आपका। खत्म क्वेश्चन। यहाँ से कॉस्ट हमेशा मिल्क से आएगी और प्रॉफिट हमेशा वाटर से आएगा। बस खत्म क्वेश्चन। चलिए आई थिंक सबको क्लियर होगा। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
कंप्यूटर जी, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन कह रहा है अ कंटेनर कंटेन्स 50 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेन्स 5 kg ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 times. हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाई द कंटेनर। कह रहा है कि एक कंटेनर था, मैं बना के सिखाता हूँ आपको। जैसे ये कंटेनर था, आप 50 kg, आपने क्या किया, पहली बार इससे 5 kg मिल्क निकाल कर यहाँ रख दिया और फिर आपने 5 kg वाटर इसमें ऐड कर दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 45 मिल्क हो गया, 5 वाटर हो गया। अच्छा, पहली बार तो प्योर मिल्क निकल गया, जब आप दोबारा निकालोगे तो क्या गाइस प्योर मिल्क निकलेगा? नहीं, तो आएगा मिक्सचर। अगर मिक्सचर आएगा तो उसमें कितना मिल्क होगा, कितना वाटर होगा? तो कहोगे सर जिस रेशियो में मिक्सचर में होगा मिल्क और वाटर, उसी रेशियो में विड्रॉल करेंगे हम। तो मिक्स यहाँ पे 45 मिल्क है और 5 वाटर, यानी रेशियो आ गया 9:1। यानी जो मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1 होगा। यानी जो हम 5 लीटर निकालेंगे उसमें करीब 4.5 लीटर मिल्क होगा और आधा लीटर वाटर होगा। चलो यहाँ तक भी सही है। अब आपने क्या किया, अगेन इसमें वाटर ऐड किया, अगेन वाटर ऐड करोगे यार, एक नया मिक्सचर बनेगा। नया मिक्सचर बनेगा, फिर हम नए तरीके से नए रेशियो में विड्रॉल करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप रेशियो बार बार चेंज करोगे तो क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा कि पेपर में आप बना नहीं पाओगे यार। तो ऐसा क्या करें कि सर कुछ ऐसा बताओ कि एक या 2 लाइन में क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाए। अगर 3 बार निकाल लिया तो बहुत अच्छे, 3 बार तो छोड़ो, अगर उसने बाई चांस 4 बार आपसे पूछ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं लगा पाओगे इस तरीके से। तो सर कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हर बार हमारा क्वेश्चन जल्दी से लग जाए। तो भाई क्या करना है, जरा ध्यान से देखो यार, ऐसा क्या करें जिससे कि क्वेश्चन हमारा इजीली लग जाए। तो यार मैं आपको एक लाइन में एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जल्दी से बता, उस फॉर्मूले को याद कर लो। एक लाइन का है और आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। क्या होता है, प्योर क्वांटिटी। प्योर क्वांटिटी बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इन द ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन a की पावर n। क्या होता है, a इन द ब्रैकेट, आई थिंक दिख रहा होगा सभी को, हाँ अगर नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। क्या होता है, प्योर क्वांटिटी बराबर होता है a इन द ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन a की पावर n। अब यहाँ पे 2 है, a b और n, 3 चीज़ें आ गई, a b और n। तो यार a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी। क्या, इनिशियल क्वांटिटी जो आपको ऊपर ये दी गई है 50 के, ये जो आपको 50 लीटर दी गई है, ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी, ये आपकी होती है a। अब b क्या होती है, विड्रॉल क्वांटिटी, जो आप 50 के, ये आप जो देख रहे हो ये जो आपने देखा है ऊपर आपका दिख रहा है 5 kg जो आप विड्रॉल कर रहे हो, ये आपकी होती है विड्रॉल क्वांटिटी b। और n क्या है, n कहोगे सर नंबर ऑफ टाइम्स है क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है, जितनी बार प्रोसेस को रिपीट किया गया है। क्या, जितनी बार प्रोसेस को रिपीट किया गया है। अब जरा ध्यान से देखो, इनिशियल क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो कहोगे सर इनिशियल क्वांटिटी दी गई थी 50 माइनस विड्रॉल कितना कर रहे हैं, तो कहोगे सर विड्रॉल हम कर रहे हैं 5/50 और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, तो कहोगे सर प्रोसेस हुआ फर्दर 2 टाइम्स। फर्दर 2 टाइम्स का मतलब होता है बच्चा एक बार पहले हो गया, 2 बार और कर दिया, यानी 3 बार हुआ है प्रोसेस। तो हो गया 50 और माइनस कर देंगे तो 45/50 पावर हो गई 3। अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे 9 और ये हो गया 10। बोलो क्लियर है, तो जाएगा 50 इंटू 9/10 इंटू 9/10 और इंटू 9/10। 10 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 5 और 5 से कैंसिल कर दिया 2, तो जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 20 और डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 36.45 kg, ये आएगा डिवाइड करके कितना आएगा 36.45 kg। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, लिख लीजिए, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट में आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होने के चांसेस बने रहते हैं बच्चा।
तो आपको ये मेन फॉर्मूला प्योर क्वांटिटी इक्वल टू याद रखना है और आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना तभी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से आप जल्दी बना पाओगे और पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ पाएंगे इस तरीके से आपके। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर है। मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, आप लोग बहुत परेशान करते हो स्क्रीनशॉट लेना। सर हट जाइए, हाँ लो हट गया, जल्दी से ले लो यार स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर है। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दो लिख के क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ आई थिंक सभी को क्लियर है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। अरे यार देखो प्योर क्वांटिटी का फिर क्वेश्चन आ गया। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। आप लोग जल्दी से बताओ यार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके यार 2 सेकंड के लिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा करो, खुद भी आंसर देने की कोशिश क्या करो कि आंसर क्या होगा, उसके बाद करने में मज़ा आता है। अब मैंने क्वेश्चन छपवा दिए, आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट लेके रख लिया यार, उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी अपने एफर्ट्स करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। मतलब दोबारा 1/3 मिक्सचर निकाला गया और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दिया। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। यार हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्योर मिल्क कितना है। तो यार प्योर मिल्क हमारे पास कितना होगा, तो प्योर मिल्क की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, ए इन द ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन a की पावर n। यही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो यार प्योर मिल्क हमारे पास है कितना यार। देखो सबसे पहले देखो 81 था, 81 से हमने निकाला कितना है, तो कहोगे सर 1/3। 81 का गाइस 1/3 कितना होता है, 1/3 निकाल लो ना, यानी 81 का 1/3 आप 27 निकाल लो। 27 अपॉन 81 पावर कितनी है, 2 बार ये प्रोसेस हुआ है। 81 देखो 81 माइनस 27 कर देंगे कितना आएगा, तो कहोगे सर 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, और 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 अपॉन 81। पावर कितनी होगी, अगर हम 9 से कैंसिल कर दें 6, 9 से कैंसिल कर दिया 9, तो अगर हम 81 स्क्वायर कर देंगे तो 36 अपॉन 81, ये इससे अगेन कैंसिल हो गया तो 36 लीटर। यानी जो मिक्सचर उसमें केवल और केवल 36 लीटर वाटर जो मिक्सचर उसमें प्योर मिल्क केवल कितना रह गया 36 लीटर। लेकिन उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर प्योर मिल्क कितना है, उसने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। यार देखो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। क्या पूछ रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। तो यार आपको पता है मिल्क कितना है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल 81 लीटर का कंटेनर था, देखो 81 लीटर का भरा था, कितना भरा था 81 लीटर, हाँ 81 लीटर भरा था। अब इसमें केवल 36 लीटर क्या रह गया, मिल्क रह गया। 36 लीटर मिल्क रह गया, तो बचा हुआ सब क्या है, वाटर है। तो 81 माइनस 36 कर देंगे कितना आएगा 45, और 9 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 9 चौक 36, 9 पना 45। यानी नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 4:5 होगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर कोई डाउट रह जाता है बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अच्छा अब एक आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, आप तो ना वही क्वेश्चन करा रहे हो जो कहते हैं सेम क्वांटिटी बार बार विड्रॉल करा रहे हो, सेम क्वांटिटी बार बार विड्रॉल करा रहे हो। तो यार सेम क्वांटिटी के अलावा बाई चांस एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ दिया कि सर ये बताओ कि अगर हम हर बार डिफरेंट क्वांटिटी विड्रॉल करें, पहली बार 10, दूसरी बार 9, तीसरी बार 8, उस केस में सर आप क्या करोगे। तो यार ये फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। यार फॉर्मूला बेकार नहीं होगा, मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट अगर आप हर बार डिफरेंट क्वांटिटी विड्रॉल करोगे तो उस केस में आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे, ये बात आती है आपके दिमाग में ना। चलिए आई थिंक अभी तक क्लियर है ना। अच्छा एक बार क्लियर है तो जल्दी से एक बार दिखा दो कि हाँ सर क्लियर है। अब अच्छा जो भी डाउट्स है ना प्रॉपर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो, क्योंकि मैं आपके सेशन के बाद कमेंट बॉक्स प्रॉपर रीड करता हूँ और जो भी होता है मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे।
ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन हटा देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा अ कंटेनर कंटेन्स 40 kg ऑफ मिल्क। आई थिंक मुझे हट जाना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, अ कंटेन, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अ कंटेनर कंटेन्स 40 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेन्स 10 kg ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। Again 8 liter of again 8 liter of milk was taken out and replaced by water. Again 5 liter of milk was taken out and replaced by water. बच्चा यहाँ पे दो जगह मिस्टेक है क्वेश्चन में। देखो, एक बार अगर आप मिल्क आ गया, अगर एक बार मिल्क आ गया तो वहाँ पर एक बार आपने निकाल लिया तो कभी भी मिल्क नहीं बचेगा, हमेशा क्या बचेगा, मिक्सचर बचेगा। क्या बचेगा, मिक्सचर बचेगा। क्या बचेगा, मिक्सचर। तो जहाँ पे आपने लिखा है 8 लीटर ऑफ मिल्क, तो वहाँ पे लिख दो 8 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, एंड अगेन 5 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती, ये सारे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे, ये सब चीज़ें आप तभी पकड़ना सीख पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो, मैंने देखा और मैंने पकड़ लिया चीज़ें कि सर यहाँ पे गलत है क्वेश्चन में, बिल्कुल टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है, क्या आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिए। क्या, जहाँ पे लिखा है 8 kg ऑफ मिल्क, वहाँ पे लिख दिए 8 kg ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और जहाँ लिखा है अगेन 5 kg ऑफ मिल्क, वहाँ लिख दिए अगेन 5 kg ऑफ मिक्सचर। जहाँ पे दो जगह आपको मिल्क दिख रहा है वहाँ पे आप मिक्सचर कर दीजिए। और यही चीज़ आपको हिंदी में भी करना है कि जहाँ पे 8 किलोग्राम दूध दिख रहा है वहाँ पे 8 किलोग्राम मिश्रण, और जहाँ 5 किलोग्राम दूध दिख रहा है वहाँ पे 5 किलोग्राम मिश्रण, यानी दूध को हटा के मिश्रण से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, हर बार आप डिफरेंट क्वांटिटी विड्रॉल कर रहे हो, अब आप क्वेश्चन लगाओगे कैसे। देखो 40 लीटर था, 40 से आपने पहले 10 निकाला, 10 वाटर ऐड किया, फिर आपने 8 निकाला, 8 वाटर ऐड किया, फिर आपने 5 निकाला, 5 वाटर ऐड किया। तो फाइनली पूछ रहा हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर, कि कंटेनर में अब हमारे पास मिल्क कितना रह गया। कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए, कंप्यूटर, हाँ बिल्कुल। अब देखो गाइस, क्वेश्चन आपका हट गया। अब देखो प्योर मिल्क कैसे निकालते हैं। देखो प्योर मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क हमारे पास कितना रह जाएगा, तो कहोगे सर हमारे, देखो सॉरी, उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है कि यार देखो, आपके पास 40 kg था, 40 से आपने 10 विड्रॉल किया अपॉन 40, और पावर नहीं लगाएंगे। देखो पावर तब लगती है जब चीज़ें सेम होती हैं। 5 गुणे, देखो अगर मैं कहूँ 5 गुणे 5 कर दो बच्चा, तो आप इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हो। लेकिन अगर हम कहते हैं 5 गुणे 6, तो आप इसे 5 की पावर 2 नहीं लिख सकते ना। तो आप क्या करो, उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एज इट इज़ यहाँ पे हम चीज़ों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो, आपने 10 निकाला और 10 वाटर ऐड कर दिया। अगर आपने 10 निकाल कर 10 वाटर ऐड कर दिया तो अभी मिक्सचर में हमारे कोई प्रॉब्लम, अगर 40 लीटर था तो अभी भी 40 लीटर है। अब 40 से आपने कितना निकाला, तो कहोगे सर 8 लीटर निकाला अपॉन 40। अब जरा ध्यान से देखो, 40 निकाल के 8 निकाला और 8 आपने वाटर ऐड कर दिया, अगेन कितना होगा 40। अब आपने 40 से कितना निकाल रहे हो, तो कहोगे सर 40 से हम 5 निकाल रहे हैं अपॉन 40। बोलो क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो जाएगा 40 इंटू 30 अपॉन 40, 32 अपॉन 40, 35 अपॉन 40। बोलो गाइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये लीजिए गाइस, कैंसिल हो गया, ये 0 इससे 4 से कैंसिल कर देंगे 8, 8 से कैंसिल कर दिया कितना है 5, और 5 से कैंसिल करिए 7, 7 गुणे 3 कितना होगा 21 kg। यानी अब फाइनली 21 kg आपके पास क्या रह जाएगा, मिल्क रह जाएगा। अच्छा गाइस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से आपका 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओगे, जल्दी से 15 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर क्लियर है, और कोई डाउट है तो वो भी लिख दो भाई। मैं तो प्रॉपर आपकी कमेंट्स को प्रॉपर आपके साथ जुड़ा हूँ शिद्दत के साथ, क्योंकि मुझे पता है इस बार सिलेक्शन कराना है, अब की बार रेलवे में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है गाइस, जल्दी से बताओ यार कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो वो भी लिख दो, ठीक है। ये लीजिए, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत चिल्लाते हो सर, हट जाइए, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लो, हट गया स्क्रीनशॉट लो। हाँ, आई थिंक सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए।
ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन कैसे लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 vessels contains milk and water in the ratio 9:7 and 5:11. If both vessels are mixed in the ratio of 1:1, find the ratio of milk and water in new mixture. तो कह रहा है न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। देखो एक पहला वेसल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 9:7 है। दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:11 है। कह रहा अगर हम इनको 1:1 में आपस में मिक्स कर दें तो मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। जरा गाइस देखो, एक तरफ लिख दो मिल्क और एक तरफ लिख दो वाटर, एक तरफ लिख दो मिल्क और एक तरफ लिख दो वाटर। देखो पहले वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो कहोगे सर 9:7। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, कह दो 9:7 है। बोलो क्लियर है। दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, तो कहोगे सर 5:11 है। कितना है, 5:11 है। बोलो क्लियर है कि नहीं। कह रहा इन दोनों को अगर हम इक्वल क्वांटिटी, 1:1 का मतलब होता है बेटा इक्वल क्वांटिटी। तो भाई देखो पहले ये 1:1 में है कि नहीं है। तो देखो पहले में मिल्क कितना, मान लो ये 9 लीटर है, 7 है, तो 9 7 कितना है, 16 लीटर है। यहाँ पे कितना है, 5 और 6 कितना है, 5 और 11 कितना हो गया, 5 और 11 भी 16 लीटर हो गया। यानी पहला मिक्सचर भी 16 लीटर का, दूसरा मिक्सचर भी 16 लीटर का है। यानी हमारा मिक्सचर, दोनों मिक्सचर पहले से 1:1 में है। अगर पहले से 1:1 में, तो आपको क्या करना है, अब केवल ऐड करना रह गया है कि दोनों को मिक्स कर दो। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो मिल्क किससे ऐड करेगा, तो कहोगे सर मिल्क से ऐड करेगा, वाटर से ऐड करेगा। तो मिल्क प्लस मिल्क कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 11 7 कितना हो गया, 18। अगर हम कैंसिल कर देंगे तो रेशियो कितना आएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा, 7 और 2 से कैंसिल कर दिया 9। यानी नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 7:9 होगा। यार बच्चे देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखा दिया। लेकिन ये प्रोसेस तभी लगता है, प्रोसेस सारे यही हैं, लेकिन इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में तभी बना पाओगे जब आपको ये पता होगा कि पहले ये देख लेना कि मिक्सचर पहले से 1:1 में है कि नहीं है। अगर मिक्सचर पहले से 1:1 में है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे ये भी कह सकता है इफ़ इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर आर मिक्स, तो जब भी इक्वल क्वांटिटी कह दे तब भी 1:1 ही माना जाता है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ आई थिंक सभी को क्लियर। अगर बाई चांस ये पहले से 1:1 के रेशियो में ना होते, क्या ये पहले से 1:1 के रेशियो में ना होते, तो उस केस में क्या होता, उस केस में मिक्सचर को पहले 1:1 में बनाते और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते। चलिए अच्छा मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यार एक बात आती है क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर 2 alloys ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशियो 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantity of these 2 alloys are melt to form a new alloy C, then the ratio of gold and copper in C is, then the ratio of gold and copper in C। तो कह रहा कि नए मिक्सचर में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना होगा। ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है। देखो कैसे करते हैं। यार देखो इक्वल क्वांटिटी आ गई ना, मैंने कहा 1:1 की बात करें या इक्वल क्वांटिटी की बात करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। 1:1 की बात करें या इक्वल क्वांटिटी की बात करें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो पहले एलॉय ए में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना, दो चीज़ें हमारे पास, पहले में क्या है, गोल्ड है और क्या है, कॉपर है। तो भाई देखो पहले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है, तो कहोगे सर 7:2 है। कितना है, 7:2 है। ठीक है, दूसरे में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है, तो कहोगे सर 7:11 है। कितना, 7:11 है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, सही, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे कितना है, तो कहोगे सर 7 और यहाँ पे कुल मिला के 7 और 2 9 लीटर है। कितना है, कितना है, 7 और 2 कितना है, 9। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। और यहाँ पे कितना है, 7 और 11, यहाँ पे कितना है, तो 7 और 11 कितना है, 18 है। यहाँ पे अगर देखें तो गोल्ड और कॉपर कितना है, 7 2 9 है। यहाँ पे कितना है, 11 और 7 कितना, 18 है। तो यार ये अभी 1:1 में नहीं है, पहले आप इनको 1:1 बनाओ। देखो 9 और 18,
एलसीएम कितना आता है तो कहोगे सर 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। तो जिस साइड आपका 9 दिया गया इस साइड आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और जिस साइड आपका 1 दिया गया उस साइड आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, तो अगेन आपका मिल्क और वाटर निकल के आएगा। वो कितना होगा, सॉरी गोल्ड और कॉपर निकल के आएगा। 2 गुणे 7 कितना होगा 14, ये हो गया 2 दूनी 4, ये कितना होगा 7, और ये कितना होगा 11। ये हो गया गोल्ड और ये हो गया कॉपर। अब जरा ध्यान से देखो, गोल्ड और कॉपर कितना है 14 और 4 18, और 11 और 7 18। अब देखो 1:1 में बन गया। अब आप दोनों को मिक्स कर दीजिए। जब आप मिक्स करेंगे तो 14 और 7 कितना होगा 21, और 11 और 4 कितना होगा 15। 3 से कैंसिल कर दो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। यानी अगर हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में मिल्क और सॉरी मिल्क कह रहा हूँ, बार बार मिल्क आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्क और वाटर आप लोगों ने ऐड करा दिया। तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना होगा 7:5 होगा। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या देखो क्या करते, अगर इक्वल क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पर पहले इक्वेट कर देते हैं, 1:1 बना लेते हैं और उसके बाद दोनों को मिक्स करते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर होगा प्रॉपर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से। जल्दी से बताओ यार कमेंट बॉक्स में, मैं हट गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे बेहतरीन मेथड नहीं हो सकता क्वेश्चन बनाने का। आप कहीं से भी जाके चेक कर लो, इससे बेहतरीन मेथड ला के दिखा दो तो जानूँ। आई थिंक सभी को क्लियर होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो बताइए कहाँ पे नहीं क्लियर है। मैं आपके लिए प्रॉपर हर एक चीज़ की व्यवस्था करके बैठा हूँ। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आई थिंक सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए। ये लीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर in the ratio 5:9 and 7:11 if both are mixed in ratio 4:3। अब यार देखो यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी ना ऐड करके 4:3 में ऐड किया गया है। तो फाइंड द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। चलिए गाइस देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखो पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, एक तरफ लिख दो मिल्क और एक तरफ लिख दो वाटर। तो देखो पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है तो कहोगे सर 5:9 है। दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है तो 7:11 है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो अब सबसे पहली बात आती है कि इनको 4:3 में कैसे बनाएं। 4:3 बनाने के लिए सबसे पहले इनको इक्वल बनाते हैं। क्या करते हैं 4:3 में बनाने के लिए पहले आप इनको इक्वल बनाइए, उसके बाद ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करके 4:3 में बनाते हैं। ये तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का। अब देखो 9 और 5 कितना हो गया 14, 9 और 5 कितना हो गया 14, और 11 और 7 कितना हो गया 11 और 7 हो गया 18। तो 14 और 18 का एलसीएम कितना आएगा ये बताओ जल्दी से। तो कहोगे सर 14 और 18 का जो एलसीएम आने वाला है वो 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 126। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। 14 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 126। तो 14 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, और 18 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा तो कहोगे सर आपका चला जाएगा 7 टाइम्स। कितना जाएगा 7 टाइम्स चला जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यार ये देखो जहाँ पे आपको 14 दिया गया और जहाँ पे आपको 18 दिया, जहाँ पर आपको 14 दिया गया है उस साइड आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, और जिस साइड आपका 18 दिया गया है उस साइड आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इतना समझ में आ गया तो कह दो कि सर ये तो आपने बना दिया 1:1 में। किसमें बना दिया 1:1। 1:1 का मतलब होता है बच्चा इक्वल बना दिया। लेकिन इक्वल नहीं करना, हमें क्या करना 4:3। तो एक काम करो और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो 4:3 बन गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। यार मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिकली आप इनको सॉल्व भी तो करोगे, तो यहाँ पे भी अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो। ये हो गया 3। अब आपने कैंसिल कर लिया, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं। तो 3 गुणे 4 कितना होगा 12। तो आप इधर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 7 से। इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे कितना हो गया 60, और 12 का मल्टीप्लाई इधर 12 गुणे 9 कितना होगा 108, और इधर कितना हो गया 7 गुणे 7 कितना हो गया 49, और 7 गुणे 11 कितना होगा 77।
अब एक तरफ ये हो गया आपका मिल्क और ये हो गया वाटर, तो ये कितना हो गया 9 और 6 और 4 कितना हो गया 10। अब यहाँ पे देखो 8 7 15 कैरी 1 हो गया 185। तो बेसिकली रेशियो क्या निकल के आया 1:9, 109:185। देखो बेहतरीन तरीका है ना क्वेश्चन बनाने का। जल्दी से बताओ यार क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्लियर हो रहा तो बता दो कहाँ पे नहीं क्लियर हुआ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया 1:1 बनाया, और 1:1 के बाद जिस रेशियो में बनाना चाहे उस रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर लिए, आपका उसी रेशियो में क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका होता है ये क्वेश्चन बनाने का। इससे बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में नहीं बना सकते, और सबसे शॉर्ट मेथड है कि इससे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता पेपर किसी भी जगह। चलिए गाइस जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो अच्छी बात। देखो मैं साइड में हो जाता हूँ, इसीलिए मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी से नाराज़ होते हो यार, सर प्लीज़ हट जाओ हमें स्क्रीनशॉट लेना है। तो भाई मैं हट गया, पहले से स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। जल्दी से बताओ, आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ क्लियर है। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये देखिए गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा सा है, तो पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एसिड एंड वाटर, साइड से एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन अ वेसल ए in the ratio of 5:2 and in the vessel B in the ratio of 8:5. If in what proportion should quantity be taken out from two vessels so as to form a mixture in which acid and water will be in the ratio of 9:4? 9:4। अब जरा ध्यान से देखो, पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है, दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, सॉरी मिल्क कह रहा हूँ यार, मिल्क कितना याद है। देखो मुझे इससे गंदी चीज़ें निकलती नहीं है, एसिड पेसिड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो मिल्क और वाटर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चीज़ें ना आपकी बिल्कुल शुद्ध आदमी हूँ, ठीक है। कह रहा है मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन अ वेसल ए, सॉरी एसिड एंड वाटर है यार, मिल्क ही क्यों निकलता है मुँह से, ठीक है। वो समझते हो यार आप लोग, फिर बोलना नहीं बस कमेंट बॉक्स में कि सर आप मिल्क ही बार बार बोलते हो चाहे कुछ भी हो। हाँ बोलता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, पहले में जो एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 5:2 है, दूसरे में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 8:5 है। कह रहा इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें कि मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो 9:4 हो जाए। अब यार जरा ध्यान से देखो, पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, तो कहोगे सर मिक्सचर में पहले में एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया आपका 5:2, दूसरे में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, तो दूसरे में आपको जो एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया वो दिया गया 8:5। कह रहा है इन दोनों को किस रेशियो मिक्स कर दे कि मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो जाए 9:4। कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए, अरे ऊपर चला गया आई थिंक। कह रहा इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाए 8। देखो पहले में कितना दिया गया 5:2 है, दूसरे में कितना 8:5 है। कह रहा है इन दोनों को हम किस रेशियो मिक्स करें, मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो 9:4। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखो करने का तरीका क्या है, बेटा ये एसिड है, ये वाटर है, ये एसिड है, ये वाटर है, ये एसिड है, ये वाटर है। अगर हम आपसे पूछे एसिड कितना 5 और वाटर कितना 2, तो टोटल कितना होगा 7। अब केवल लिखने का तरीका अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन बना ले जाओगे पेपर में। करने का तरीका देखो, अगर हम आपसे पूछे एसिड कितना तो कहोगे सर 5 है, कितने में 5 2 7 में, ठीक है। टोटल कितना है 7, जो डिनोमिनेटर होता है टोटल को बताता है, जो ऊपर बता रहा है वो एसिड को बता रहा है कि टोटल 7 है, जिसमें से एसिड कितना है तो कहोगे सर 5 है। यहाँ पे एसिड कितना है 8, कितने में 8 5 13 में। मिक्सचर में एसिड कितना 9 है, कितने में 9 4 13 में। और बस ये लो क्वेश्चन खत्म आपका। ये लीजिए आप एलिगेशन यूज कर लीजिए। जैसे एलिगेशन यूज करोगे 9/13 माइनस 8/13 कितना हो गया 1/13, कितना आ गया 1/13। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। यहाँ पे देखो मिक्सचर से माइनस कर चुके तो मिक्सचर को माइनस करेंगे, कितना आएगा 5/7 माइनस 9/13। एलसीएम कितना आएगा 13 91 आएगा। 13 × 5 कितना होगा 65, और 9 × 7 कितना होगा 63। 65 माइनस 63 कितना होगा 2/91 हो गया, कितना होगा 2/91। अब क्या करो रेशियो निकाल लो। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है बच्चा फर्स्ट अपॉन सेकेंड,
2/91। अब जब कैंसिल करेंगे 13 सत्ते 91, 7 ऊपर चला गया, 7:2। यानी अगर हम इनको 7:2 में मिक्स करेंगे तो मिक्सचर होगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 9, एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा 9:4 होगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। जल्दी से बताओ यार कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं। देखो ये जो ऊपर मैंने कहानी लिखी ये आपको समझाने के लिए लिखी, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कहानी तो केवल और केवल आपको समझाने के लिए लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन केवल इतना है आपका। जल्दी से बताओ यार कमेंट बॉक्स में क्लियर। देखो क्या किया, पहले देख रहे थे मिल्क कितना है, एसिड कितना है, तो कहोगे सर 5 है, कितने में 5 2 7 में। यहाँ कितना 8 है, कितने में 8 5 13। मिक्सर में कितना 9 4 था, 9 है, कितने में 9 4 13। बस माइनस कर लो, खत्म क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन था। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा प्रॉपर। मज़ा आ रहा है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते चलो यार। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है द एसिड एंड वाटर इन 2 वेसल्स A एंड B आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड द लिक्विड इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन वेसल C कंटेनिंग हाफ एसिड एंड हाफ वाटर। ये क्वेश्चन आपसे उसने कहा है। अब जरा ध्यान से देखो यार, देखो अब बार बार मैं लिखूंगा, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा मैं, एक लाइन में क्वेश्चन बनाने की तय कोशिश करूँ। पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, तो कहोगे सर एसिड और वाटर का रेशियो 4:3 है। तो कहोगे सर एसिड कितना है, तो कहोगे सर 4 है, कितने में 4 और 3 7 में। दूसरे में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 2:3, कितना 2 है, कितने में 2 3 5 में। मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 2 3 5। देखो कंटेनिंग हाफ एसिड एंड हाफ वाटर, हाफ एसिड और हाफ वाटर का मतलब होता है 50-50%, यानी कैंसिल कर देंगे तो रेशियो आएगा 1:1। कितना आएगा 1:1। तो 1:1 यानी एसिड कितना 1, कितने में 1/2 में। ये लो और ख़त्म क्वेश्चन। अब जल्दी से सॉल्व कर लो यार। 1/2 माइनस 2/5, 5 ये हो जाएगा कितना 10, और 5 - 4 कितना होगा 1। अब यहाँ पे देखो 1 एक बार मिक्सचर से माइनस कर चुके तो अब मिक्सचर को माइनस करेंगे। 4/7 माइनस 1/2, एलसीएम आ जाएगा 14, और 8 - 7 1/14। बोलो क्लियर है। अब आप क्या करो रेशियो निकाल लो। रेशियो करने के लिए क्या करो 1/10 और 1/14, 2 से कैंसिल कर देंगे 5, और 2 से कैंसिल कर दिया 7, 7 ऊपर चला आएगा तो 7:5। क्या आएगा 7:5। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जल्दी से बताओ यार क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मज़ा आ रहा है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते चलो यार इसी बात पे। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अगर से आपको लग रहा है भाई मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इतने क्वालिटी क्वेश्चंस है ये कि आपका एनटीपीसी का पेपर आप ऐसे मतलब उड़ा के चले आओगे, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, ये एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और उसके लिए मैं भी करूँगा कि आप चीज़ें मुझे मेरे तक पहुँचाओ। आप लाइक करते हो तब मुझे समझ में आता कि आपको सेशन समझ में आ रहा है। आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप डिसलाइक करो तो मुझे लग रहा नहीं आ रहा है। आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बताओ तो मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो आप अपनी चीज़ों को बताइए सभी लोग। ठीक है गाइस, और सेशन को लाइक शेयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मेरी जो क्लासेस हैं RRB NTPC की 8 PM क्लासेस रेगुलर चल रही, 2 आवर्स की क्लासेस लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। देखो आज भी लेके आया हूँ, तो रेगुलर आपके लिए 2 घंटे की क्लासेस मैं मैथ्स की लेके आता हूँ। आप RRB NTPC में तो 100% सिलेक्शन मान लीजिए मैथ्स के सेशन में। अगर मैथ्स आप प्रॉपर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैथ्स में 100% स्कोर मानिए आप अपना। ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कि आप क्या करें, दूसरी चीज़ क्या कि सर मैथ्स में तो स्कोर करूँगा, मैथ्स में आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरी क्लासेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा दिए, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहुंच जाएगा कि सर की क्लास होने वाली है, और आप आ जाइए टाइम पे, आपकी कभी क्लासेस मिस भी नहीं होंगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ये दीजिए गाइस कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लीजिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ यार इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए गाइस क्वेश्चन कह रहा है 2 मिक्सचर्स A and B contains 80 लीटर एंड 60 लीटर
मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:3 एंड 7:5 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ए है यहाँ पे ये कितना है, ए में ये कितना है, ये 80 लीटर है। जो बी है वो कितना है, वो आपका जो है वो आपका 60 लीटर का है। अब देखो यहाँ पर ये 80 लीटर में क्या है, मिल्क है और ये वाटर है। इसमें भी कितना है, मिल्क है और वाटर है। तो यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 5:3 और दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7:5। यानी यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5:3 है, यहाँ पे 7:5 है। तो ये 80 लीटर यहाँ पे किस रेशियो में बटेगा, तो कहोगे सर 5 और 3 बटेगा। तो इनके रेशियो का जो सम होगा टोटल के इक्वल होता है। 5 + 3 कितना होगा 8, 8 बराबर 80 लीटर के होगा, 1 बराबर 10 लीटर के। तो ये होगा 50 लीटर और ये हो जाएगा 30 लीटर के। गाइस थोड़ी चीज़ें मन में करना सीखो। तो ये कितना हो गया 7 5 12 बराबर 60। अगर 12 बराबर 60 के तो 1 बराबर हो गया 5 लीटर के, 1 बराबर हो गया 5 लीटर के। तो 7 बराबर किसके होगा, तो कहोगे सर 35 लीटर और 5 बराबर किसके हो गया 25 लीटर। अब दोनों को जब आपस में मिक्स करेंगे, अब जब दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो मिल्क किससे ऐड होगा, मिल्क से ऐड होगा और वाटर से ऐड होगा। मिल्क से ऐड होगा और वाटर से ऐड होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा, तो कहोगे सर रेशियो जो निकल के आएगा किसका, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या होगा, तो कह देगा सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल के आएगा, मिल्क हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 + 35, 50 + 35 हो गया 85 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 + 25 यानी 55। अगर हम इसको 5 से कैंसिल कर दें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बज के 35 हो गया, 5 7 35 और ये हो गया 11, यानी 17:11 आपका आंसर होगा। देखो प्रॉपर क्लियर, हर एक स्टेप क्लियर होनी चाहिए। एक एक स्टेप आपको मैंने प्रॉपर समझा दी है। अभी भी कोई डाउट है तो बता दो यार, कहाँ पे डाउट आ रहा है आपको। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा। आई थिंक सभी को प्रॉपर क्लियर हो रहा ना, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो यार सेशन को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि जब भी क्लास हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेल आइकन के थ्रू। बिल्कुल आई थिंक सभी को क्लियर है। लो मैं हट गया यार, अब स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत नाराज़ होते सर स्क्रीनशॉट। आई थिंक सभी को क्लियर होगा प्रॉपर, बहुत अच्छे से। मज़ा आ रहा ना, मज़ा आ रहा तो सेशन को लाइक करते चलें। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले आइए। ये लीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 18, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, एक चीज़ और बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सीरियल में कई बार मेंस प्री मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार प्री में आया, कई बार मेंस में आया ये क्वेश्चन। समझ लीजिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। RRB NTPC में भी आ सकता है जिटिस। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B इन द रेशियो 7:5। एक मिक्सचर है उसमें A और B का रेशियो कितना है 7:5 है। When 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विथ B, मतलब 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया और उसमें 9 लीटर B डाल दिया गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ A एंड B बिकम 7:9। तो A और B का रेशियो कितना होगा 7:9। हाउ मैनी लीटर ऑफ लिक्विड A वॉज कंटेन्ड बाई द कैन इनिशियली। तो कह रहा है इनिशियली आपका कहते हैं इनिशियली कैन में A की क्वांटिटी कितनी थी। अब जरा ध्यान से देखो यार, अब देखो पहले जो मिक्सचर था A और B है, पहले A और B का रेशियो कितना था, कहोगे सर 7:5 था। कितना था गाइस 7:5 था। आई थिंक क्लियर है ना, नहीं क्लियर है। हाँ, पहले A और B का रेशियो 7:5 था। आपको जो कहा गया आप उस एज इट इज फॉलो करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने पहले इससे 9 लीटर मिक्सचर निकाला, क्या लिखा 9 लीटर मिक्सचर निकाला। अच्छा 9 लीटर जब मिक्सचर निकालोगे तो A और B का रेशियो कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो यार। पहले बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि 9 लीटर निकालने के बाद A और B का रेशियो कितना होगा। जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि पहले 7:5 था, आपने 9 लीटर निकाल लिया, 9 लीटर के बाद A और B का रेशियो कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो देखो मैं बताता हूँ। देखो विड्रॉल करने पे
कभी भी रेशियो में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, हमेशा रेशियो ऐड करने पे चेंज होता है। यार एक बात बताओ, आपने चाय बनाई और उससे एक कप चाय निकाल ली, तो क्या बची हुई चाय कम मीठी या ज़्यादा मीठी हो गई? नहीं, रेशियो हमेशा आपका विड्रॉल करने पे, ऐड करने पे चेंज होता है, विड्रॉल करने पे कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? तो कहोगे सर 7:5 होगा। तो कहते हो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो भाई दोनों में डिफरेंस केवल और केवल क्वांटिटी का है कि अगर ये 10 है तो ये 9 लीटर ज़्यादा होगा 19, अगर ये x है तो ये x + 9 होगा, बस इतना समझ लो, इतना अंतर है। अब आपने क्या किया, इसमें 9 लीटर B डाला। जैसे ही आपने 9 लीटर B डाला तो अब क्या हो गया, A और B का रेशियो कितना हो गया? 7:9 हो गया। क्या हो गया? 7:9 हो गया। क्या हो गया? 7:9। अब आपने कुछ ऐड किया ना, अब रेशियो चेंज होगा। अच्छा क्या ऐड कर रहे हो? तो कहोगे सर B ऐड कर रहे हैं। अगर B ऐड कर रहे हो तो जितना A पहले था उतना ही A पहले अभी भी होना चाहिए। देखो क्या A की क्वांटिटी सेम है? हाँ सर A की क्वांटिटी सेम है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर A की क्वांटिटी सेम है तो अच्छी बात है। अगर सेम ना होती तो हम उसे पहले सेम करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A ऊपर भी 7 है, नीचे भी A 7। अब देखो B ऊपर कितना है? 5 यूनिट है, नीचे कितना है? 9 यूनिट है। B ऊपर कितना? 5 यूनिट, नीचे कितना? 9 यूनिट। कितना इंक्रीज हुआ? 4 यूनिट का इंक्रीज आ रहा है। कितने का इंक्रीज आ रहा है? कह दो सर 4 यूनिट का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में कितना इंक्रीज आ रहा है? तो कह दो सर 9 लीटर। कितने का इंक्रीज आया? 4 यूनिट का इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपने 9 लीटर ऐड किया, तो 4 यूनिट बराबर हो गया 9 लीटर। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें कितना आएगा? तो कहते हो सर 9/4 लीटर। तो ये कितना है? 7 और 5 12 लीटर है ना, 12 यूनिट है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9/4 × 12, 4 से कैंसिल कर दिया 3, ये हो गया 27 लीटर। तो ये आ गया आपका 27 लीटर। लेकिन एक बात बताओ, 27 लीटर तो ये निकल के आया ना, 27 लीटर मिक्सचर तो ये निकल के आया है। हमें इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, ऊपर वाले की रिक्वायरमेंट है। तो भाई ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाला 9 लीटर और ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा? 36 लीटर का होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऊपर वाला 9 लीटर और ज़्यादा होगा, यानी 36 लीटर होगा। तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो जो न्यू मिक्सचर होगा, जो इनिशियल मिक्सचर होगा वो 9 लीटर और ज़्यादा होगा, यानी 36 लीटर होगा। बोलो कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए। ये 36 लीटर होगा इनिशियल, ये जो इनिशियल है 36 लीटर होगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन समझ में खत्म नहीं हुआ। वो कह रहा है इनिशियल में बताओ A कितना है। तो भाई A और B का इनिशियल रेशियो कितना था? 7:5 था। तो 36 लीटर को A और B में बांट दो, कितना? 7 और 5 12, 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3, और 1 बराबर 3 तो 7 बराबर हो गया 21 लीटर, और ये हो गया 15 लीटर। यानी इनिशियल में जो A था वो कितना है? वो आपका 21 लीटर है। इनिशियल में जो A है वो कितना है? वो 21 लीटर है। बोलो अब आपका जाके क्वेश्चन खत्म हुआ। एक बार फिर समझ लो भाई, देखो किया क्या है मैंने, क्या किया? सबसे पहले 7 और 5 का था, आपने पहले 9 लीटर विड्रॉल किया, 9 लीटर विड्रॉल करा, तो विड्रॉल करने पे कभी भी रेशियो चेंज नहीं होगा। 9 लीटर विड्रॉल करोगे तो भी हमारा जो रेशियो होगा 7:5 का ही रहेगा। बोलो क्लियर? 7:5 का होगा, ठीक है। अब आपने इसमें 9 लीटर जब B डाला तो रेशियो हो गया 7:9। अब देखो B ऐड कर रहे हो तो A सेम होना चाहिए, तो A ऊपर कितना है? 7, नीचे भी कितना होगा? 7। अब देखो B में कितने का चेंज हो रहा है? कह दो सर 4 यूनिट का चेंज हो रहा है, तो 4 बराबर हो गया 9 यूनिट के, 1 बराबर हो गया 9/4, और ये कितना है? 7 5 12। हमने इसी को क्यों निकाला? क्योंकि हम इससे ही ऊपर पहुंच सकते हैं, हम इससे ही इनिशियल मिक्सचर पे पहुंच सकते हैं, इसीलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है गाइस। तो 12 यूनिट की वैल्यू हो गई 27 लीटर। अगर ये 27 है तो ऊपर वाला 9 और ज़्यादा होगा, यानी क्या होता है? 36 होगा। अब 36 में A और B कितना होगा? 7 और 5 में बांट दिए, तो आपका हो जाएगा 21 लीटर और 15 लीटर। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर डाउट है तो बता दो कहाँ पे डाउट है, ये रफ कर दें गाइस। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? आई थिंक प्रॉपर है सभी का, मजे से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन ला दीजिए नेक्स्ट। चले गाइस, देखो ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसका जो क्वेश्चन का जवाब है, इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रॉपर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी राखी सभी को। और प्रॉपर जल्दी से खुश रहिए और सिलेक्शन ले लीजिए यार, नौकरी जल्दी से पा लीजिए, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। चलिए गुड नाइट क्लास।
Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update.